हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर इरशाद पीडियाट्रिशियन। आज मैं बात करूंगा ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों की हो रही हैं उससे कितना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आंखों को स्ट्रेस हो रहा है और उससे कुछ हद तक कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ बात की जाएगी। सबसे पहली बात कुछ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बच्चों को ऑनलाइन स्क्रीन है जिससे बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। जैसे वो बच्चा मोबाइल से अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे टैब से क्लास करे। अगर टैब नहीं है, लैपटॉप है तो लैपटॉप से करे, और अगर उससे बड़ा स्क्रीन अगर डेस्कटॉप का है तो उससे करे, या अगर घर में स्मार्ट टीवी है जो कि मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है तो उसमें क्लास करवाई जाए। तो इससे बच्चों को ना आँखों में स्ट्रेस बहुत कम होगा और मेंटल स्ट्रेस भी कम पड़ेगा बच्चों को। कोशिश करना चाहिए कि जो स्क्रीन है हमारे बच्चे का कम से कम 2 से लेकर 2.5 फीट की दूरी में हो। यूँ समझ लीजिए हमारा पूरा हाथ, इतनी कम से कम दूरी होनी चाहिए। बच्चे छोटे से मोबाइल में बिल्कुल सर झुका के बैठ जाते हैं नेक बेंडिंग करके, तो उससे इनके नेक गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि एडुकेट हाइट में होना चाहिए, स्क्रीन सीधा होना चाहिए, कम से कम 2 से लेकर 2.5 फीट की दूरी मेंटेन करनी चाहिए। और अगर टीवी में है तो कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। उससे जो यूवी लाइट, ब्लू रेज अगर निकल रही हैं वो आइज़ को डैमेज करने से काफ़ी कुछ नाकाम हो सकती हैं। बच्चे को अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार बच्चा सुबह अगर 8-9 बजे से क्लास कर रहा है, दोपहर में 1 बजे तक इसकी कंटिन्यूस क्लास है, तो उसको बीच बीच में उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। कभी चेयर में बैठे, कभी स्टूल में बैठे, कभी बेड में बैठ जाए और कभी फ्लोर में भी बैठ सकता है, और कभी कभी उसे रूम भी चेंज करना चाहिए, कभी बालकनी में भी चला जाए, कभी पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए, जिससे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी कम होएगा बच्चों को। बीच बीच में 1 घंटे की क्लास के बाद कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट का गैप होना ज़रूरी है, और गैप मिलना चाहिए। आजकल मैंने देखा टीचर्स गैप दे रहे हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का एक क्लास के बाद गैप दिया जाता है। तो उसमें बच्चों को चाहिए कि उस वक्त स्क्रॉलिंग मोबाइल पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो, इमीडिएटली उनको किसी दूसरे काम में फिट कर देना चाहिए। जैसे कुछ घर का काम है या कुछ बातें शुरू कर देना चाहिए, या अपने फ्रेंड से डिस्कशन शुरू करना चाहिए, फैमिली के काम में लग जाना चाहिए, या कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। इस बीच के गैप में जो बच्चे बीच में मोबाइल स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं उसको ज़रूर रोकना चाहिए, अदरवाइज़ उनका ब्रेन बिल्कुल और ज़रूरत से ज़्यादा थक जाएगा। क्लास के बीच में या क्लास ख़त्म होने के बाद में बच्चों को चाहिए कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में डिस्कशन करें सिलेबस का, और भी उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं। कोई नई हैपनिंग हो रही है वर्ल्ड में, कोई गेम हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, या कोई और चीज़ हो रही है, कोई नया इवेंट हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। इससे दिमाग को फ्रेशनेस मिलती है। बीच में गैप में मदर को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चे को किसी अपने काम में लगाए, जिससे उसको हेल्प भी मिले और उसको दिमाग को थोड़ा सा चेंज इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। कुछ छोटा मोटा घर के काम में लगाना चाहिए, घर की सजावट में लगाना चाहिए, सफाई में लगाना चाहिए, और किचन में भी हेल्प ले सकती है थोड़ी देर के लिए। कोशिश एक और बात की बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोने से पहले बच्चे के पास में मोबाइल, टैब, डेस्कटॉप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 से लेके 20 मिनट तक। इस दौरान उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना सोने से पहले। स्ट्रिक्टली इस पर ध्यान दें, क्योंकि उससे जो ब्लू लाइट निकलती है वो स्लीप को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। एंड इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कम से कम 20 से लेकर 30 मिनट बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ योगा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगर रनिंग की घर में फैसिलिटी आसपास नहीं है, जो बाहर लॉकडाउन की वजह से, तो घर में स्किपिंग कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है और ब्रेन फ्रेश हो जाता है। खाने का कुछ खास ध्यान रखना है हमें, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ज़्यादा रहते हैं, तो कभी कभी ओवर ईटिंग भी बच्चों के साथ हो रही है। तो कम से कम हमें यह ध्यान रखना है कि हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड से हमारी मुराद है कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स होने चाहिए, गाजर आजकल गर्म ठंडक के मौसम में ज़रूर मिलती है, कैरेट, डेली 1 गाजर तो बच्चे को खाना ही चाहिए।
आंवला अगर कच्चा खा सकते हैं बच्चे तो आंवला खिलाइए, विटामिन सी मिलेगा। अगर आंवले का या गैरेट का जूस मिला के पिला सकते हैं, बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, तो बच्चे को देना चाहिए बीच बीच में। एक और चीज़ होती है जिससे ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ इफेक्ट पड़ता है, जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 रिच फ्रूट हमारे हैं वॉलनट। वॉलनट मतलब अखरोट, उसको सौंफ और शुगर में इसका एक पाउडर बना लिया जाए, रोज़ 2-3 चम्मच उनको दिया जाए एक गिलास दूध में घोल के। तो ये हैबिट डेवलप करने से बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन हो रही है। मैंने खाने की बात कही है, तो ऐसा ना हो कि घर में हम बहुत हैवी मील्स बच्चों को बार बार हम दे रहे हों, और ऐसा जंक फूड अवॉइड करें जिससे ओबेसिटी होती हो। बच्चों के अक्सर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से डार्क सर्कल देखे जा रहे हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे बन जाते हैं लगातार क्लास करते करते। तो एक काम किया जा सकता है कि पुदीने की जो पत्ती होती है हरी वाली, ऑलिव ऑयल में क्रश करके मिला के अगर हम आंखों को बंद करके उसमें मसाज करेंगे चारों तरफ, लगातार करने से 1-2 महीने में वो डार्क सर्कल से बहुत कुछ हम बचा सकते हैं। बार बार बच्चे पानी पीते रहें। ऑनलाइन क्लासेस में उनके पास इस तरह से एक बोतल रखी रहनी चाहिए, और हर 2 मिनट में 5 मिनट में एक एक सिप पानी लेते रहें। पानी लेने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन में ब्लड जाएगा, ब्रेन में ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगी, दे विल फील एनर्जेटिक। स्टडी, ऑनलाइन स्टडी खास करके बेड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे अक्सर मोबाइल लेके बेड में लेट जाते हैं और क्लास होती रहती है, उसमें बच्चे इमीडिएटली दे फील स्लीपी, ड्राउजी हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और कभी कभी तो अक्सर क्लास होती रहती है और सो जाते हैं। तो जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो बेड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भले ही ज़मीन में बैठें, मेज़ कुर्सी में बैठें, किसी और चीज़ में बैठ जाए, लेकिन बेड में नहीं बैठेंगे। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है आँखों पे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। हमें अपनी आँखों को बचा के रखना है। बच्चों की ख़ास करके डेवलपिंग बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ी सी ये सलाह दी जाए कि वो बीच बीच में ब्लिंक किया करें, अपनी आँखों को ब्लिंक किया करें। ब्लिंक करने से क्या फ़ायदा होता है कि लगातार क्लासेस से आइज़ की जो कंजंक्टिवा है वो ड्राई हो जाती है। ब्लिंक करने से उसमें मॉइस्चर जाता रहता है और आइज़ हेल्दी रहती हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को जब 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बाद वो थक जाएं या क्लास में उनको गैप मिले, तो आई बॉल की रोलिंग एक एक्टिविटी किया करें। मतलब दोनों आँखों को कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी इधर देखना है, कभी उधर देखना है, कभी डायगोनल देखना है, ये एक एक्सरसाइज करना चाहिए। जेंटली मसाज कर सकते हैं आँखों का हम लोग, जब आंखें हमें बहुत थकी सी लगे। एक रूल होता है जिसको बोलते हैं 20-20-20 का रूल। ये आइज़ के लिए होता है। कहने का मतलब 20 मिनट ऑनलाइन स्क्रीन में रहने के बाद हमको चाहिए कि हम 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, 20 बार हम ब्लिंक करें, और 20 फीट की दूरी हम देखना शुरू कर दें। स्क्रीन हम उस वक्त बिल्कुल हटा दें और 20 फुट दूरी हम देखना शुरू कर दें। तो बच्चों से बोलिए कि 20 फुट यानी कि दूसरे कमरे में देखें, थोड़ी देर के लिए पास में देखें, फिर दूर देखें, फिर पास देखें, फिर दूर देखें। ये करीब 20 बार करें। ऐसा करने से आई बॉल की जो मसल्स हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, उनकी एक्सरसाइज होएगी, और जो लेंस है जिसके ज़रिए हम लोग देखते हैं उसको भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। बीच बीच में हमको चाहिए कि हम अपनी आँखों को सादे पानी से धोते रहें, फ्रेश वाटर से, तो इससे भी हमें अच्छा महसूस होगा। आई बॉल की मसल एक और एक्सरसाइज होती है। एक बच्चे से बोलिए पेन या पेंसिल ले ले, उसकी टिप में देखना शुरू करें और टिप को थोड़ा दूर तक ले जाएं, 1.5-2 फीट दूरी, फिर उसे पास में लेके आएँ, फिर दूर ले जाएं, फिर पास में लेके आएँ। ऐसा करने से आई बॉल की मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आई स्पेशलिस्ट काफ़ी कुछ बच्चों को ये एक्सरसाइज बताते हैं जिससे उनकी लेंस का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, और जो बार बार बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं उनसे भी बच्चा बचा रहे। बच्चों को ये भी बोलना चाहिए कि बीच बीच में आप बालकनी में जाएं, दूर कहीं पेड़ पौधे ग्रीनरी हैं तो उनको दूर तक 2-4 मिनट 10 मिनट देखें।
और पास में देखें, इससे भी बहुत अच्छी सी सूदिंग इफेक्ट आती है आइज़ के लिए। एक और बात ध्यान रखना है कि अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा है आज क्लास करने का, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या अगर आपको फील भी हो रहा है कि वो थोड़ा डल है, तो बेहतर है कि उसकी ऑनलाइन क्लास उस दिन के लिए स्किप कर दी जाए। अगर हम ज़बरदस्ती उससे क्लास करवाएंगे कि नहीं बैठे बैठे तो करनी ही क्लास, कोई ऐसी बात नहीं, नुकसान नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कुछ उसका दिमाग क्लास में लगेगा नहीं और वो और ज़्यादा थक जाएगा और वो कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि रोज़ ही कंप्लेन करने लग जाए, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, आज मुझे क्लास नहीं करनी। तो थोड़ा इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू।